इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डोमेस्टिक से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमें जानना है डोमेस्टिक इनकम से कैसे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। डोमेस्टिक इनकम को क्या कहा जाता है? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम डोमेस्टिक इनकम के नाम से जानते हैं। जब हम एनडीपी में डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपीएफसी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब डेप्रिसिएशन क्यों प्लस किया? क्योंकि हमें नेट से किस में जाना है? ग्रॉस में जाना है, तो हमने डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया। अभी एफसी वाले फैक्टर को हम इग्नोर करके चल रहे हैं। फिर अभी हमें एफसी को एमपी में जब कन्वर्ट करना है तो हम इसमें ऐड करेंगे एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जब फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं तो आता है मार्केट प्राइस, और ये आ गया जीडीपी एमपी। फिर इसमें से हम जब डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा एनडीपी एमपी। डेप्रिसिएशन माइनस क्यों किया? क्योंकि ये ग्रॉस है और हमें डोमेस्टिक में जाना है, तो जाहिर सी बात है हमें नेट में आना है। तो नेट में आने के लिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, आ गया एनडीपी एमपी। अभी हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो एनडीपी एमपी में जब हम एनएफआईए प्लस करेंगे यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैंने बताया है कि जब तक इसको हम ऐड नहीं करते हैं तब तक डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो हमने एनएफआईए को ऐड किया एनडीपी एमपी में और एनआईटी को माइनस कर दिया। एनआईटी क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि हमें मार्केट प्राइस से किस में जाना है? फैक्टर कॉस्ट में। एनएफआईए को प्लस करेंगे और एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा एनएनपीएफसी, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम में आने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अभी हमें नेशनल इनकम से अगर डोमेस्टिक इनकम में आना है तो हम क्या करते हैं? एनएनपीएफसी यानी कि इसको नेशनल इनकम कहा जाता है। इसमें हमने डेप्रिसिएशन को प्लस किया तो नेट से ग्रॉस में आना है, डेप्रिसिएशन प्लस किया। जीएनपीएफसी, एन का मतलब जहां पे जिस भी कॉन्सेप्ट में आपको एन मिले, चाहे जीएनपी मिले, एनएनपी मिले, मतलब वो नेशनल का कॉन्सेप्ट है। और अगर डी मिल रहा है यानी कि जीडीपी या एनडीपी तो वो डोमेस्टिक का कॉन्सेप्ट होता है। डेप्रिसिएशन को प्लस किया, आ गया जीएनपीएफसी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें एनआईटी प्लस करेंगे तो आ जाएगा जीएनपीएमपी। एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एफसी से एमपी में जाना है तो टैक्स को प्लस करना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन माइनस किया, आ गया एनएनपीएमपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें एनडीपी यानी कि डोमेस्टिक इनकम में जाना है तो हमें ग्रॉस से नेट में आना ही पड़ेगा, एमपी। फिर हमने इसमें एनएफआईए माइनस कर दिया। एनएफआईए माइनस क्यों किया? यहाँ पे प्लस किया था क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे थे। यहाँ पे माइनस इसलिए किया क्योंकि हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं। तो एनएफआईए अगर ऐड रहेगा तो नेशनल इनकम कभी भी डोमेस्टिक इनकम नहीं कहलाएगी, वो नेशनल इनकम ही कहलाएगी। तो एनएफआईए को हमने माइनस किया। और एनआईटी क्यों माइनस किया? क्योंकि एमपी से जाना है एफसी में यानी कि मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में। माइनस एनएफआईए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और आ गया हमारा एनडीपीएफसी जिसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं।